यूपी की चित्रकूट जेल में शुक्रवार को जो हुआ वो तो आप सब जान चुके हैं। आपको हम बता चुके हैं कि आखिर शुक्रवार को इस चित्रकूट जेल में किस तरह एक शातिर बदमाश ने दो बड़े बदमाशों को गोलियां मारकर मौत दे दी थी और फिर पुलिस ने जेल में ही गोली मारने वाले अंशु का एनकाउंटर कर दिया था। आप हमारी पिछली पेशकश में यह भी जान चुके हैं कि आखिर कैसे अंशु ने गुनाह की दुनिया में कदम रखा और वो कैसे बना शार्प शूटर। चलिए अब इस पेशकश में आपको बताते हैं कि आखिर क्या थी मर्डर और एनकाउंटर इन जेल की असल कहानी। एक बहुत पुरानी कहावत है कि गुनाह की दुनिया में वही कदम रखता है जिसके पीछे बैकिंग होती है, और वो बैकिंग सियासी होना भी बेहद जरूरी होता है। और अक्सर किसी भी बड़े गुनाह की इबारत भी तभी तैयार होती है जब पहले से ही उसकी प्लानिंग तैयार की गई हो, और ऐसा ही कुछ यूपी की इस चित्रकूट जेल में हुए मामले को देखने पर लगता है। आखिर कैसे संभव है कि जेल में बंद किसी कैदी के पास हथियार पहुंच जाए, जहां बिना इजाजत कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आखिर ये कैसे हो सकता है कि वारदात से पहले यहां लगे सीसीटीवी कैमरे खराब हो चुके हों और कहने के बावजूद भी वो ठीक ना हुए हों। आखिर कैसे संभव है कि दो लोगों को गोली मारने वाले कैदी को भारी तादाद में मौजूद पुलिस जिंदा नहीं पकड़ पाई, और फिर गोली ही मारनी थी तो किसी ऐसी जगह क्यों नहीं मारी गई जिससे वो जिंदा पकड़ा जाता। आखिर क्यों जरूरी था एनकाउंटर? क्या बड़े लोगों को कोई खतरा था कि उनकी कोई पोल खुल सकती थी? क्या अधिकारियों को डर था अंशु दीक्षित से कि वो उनके राज खोल सकता है? सवाल कई हैं जिनके जवाब आना अभी बाकी है। अभी कोई अधिकारी ये बताने को तैयार नहीं कि आखिरकार जेल में बंद गैंगस्टर अंशु के पास पिस्टल कहां से और किस तरह पहुंची। अब हो सकता है कि कुछ को पता हो लेकिन कुछ को पता ना हो, लेकिन कहानी कैसी होगी ये आप भी आसानी से समझ सकते हैं। अब अगर यहाँ ये कहा जाए कि इन तीन नामी बदमाशों की मौत की स्क्रिप्ट पहले ही तैयार हो चुकी थी तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो हालात ही कुछ ऐसे थे कि जिस हाई सिक्योरिटी सेल में अंशु दीक्षित और मेराज को रखा गया था वहां के सीसीटीवी करीब 2 महीने पहले ही बंद किए जा चुके थे। आपको बता दें कि चित्रकूट जेल में हुए डबल मर्डर और एनकाउंटर की वारदात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी। वो रिपोर्ट भी अफसरों ने सीएम को सौंप दी और उसी रिपोर्ट से छनकर जो बातें सामने आई वो वाकई हैरान करती है और सीधे तौर पर कहती है कि खेल साजिश का था। दरअसल अभी तक की जांच में सामने आया है कि जिस हाई सिक्योरिटी सेल में अंशु को रखा गया था वहां और उसके आसपास के सभी कैमरे बंद थे, और जब सवाल हुए तो पता चला कि करीब 2 महीने पहले सभी कैमरे एक साथ खराब हो गए। वाकई हैरानी होती है कि सभी कैमरे एक साथ खराब कैसे हुए, और हैरानी तो ये भी कि इनके मेंटेनेंस को देखने वाली एजेंसी को कई शिकायती खत भेजे गए, लेकिन अभी तक कैमरों की मरम्मत नहीं की गई। जांच रिपोर्ट से साफ है कि चप्पे चप्पे पर कैमरों की नजर रखने का दावा करने वाला जेल प्रशासन संवेदनशील जगह पर इतने समय तक कैमरे बंद नहीं रहने देता। तफ्तीश में सामने आया है कि अंशु असलाह लेकर उस दायरे से बाहर नहीं गया जिसे वारदात के लिए चुना गया था। सेल के भीतर ही उसके पास घातक 9mm की पिस्टल पहुंचाई गई। इससे उसने पहले अपने सेल के इनक्लोजर में मौजूद मेराज को गोली मारी। इसके बाद सेल के खुले दरवाजे को पार कर करीब 50 मीटर दूर किशोर जेल पहुंचा, जहां मुकीम और काला मौजूद था। मुकीम का कत्ल करके वापस अपनी सेल में पहुंचा और कुछ बंदियों को गन पॉइंट पर लेकर जेल के सुरक्षा कर्मियों को ललकारने लगा। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर अंशु को गोली मारी, लेकिन पूरे घटनाक्रम की एक भी तस्वीर जेल के उन कैमरों में भी कैद नहीं हुई जो ठीक ठाक काम कर रहे थे। दरअसल कैमरों को इस हिसाब से खराब किया गया था कि वारदात के लिए पर्याप्त दायरा तैयार हो सके। ये भी साफ है कि सीसीटीवी फुटेज एक तरफ जहां वारदात की तस्वीर साफ कर देते, वहीं पुलिस के जेल जाने के रास्ते भी खोल देते। जेल के भीतर एक सीमित दायरे में बड़े से बड़े अपराधी को काबू करना पुलिस के लिए मुश्किल काम नहीं है। घटना के थोड़ी देर बाद ही करीब 1000 की तादाद में फोर्स जेल पहुंच गई थी। जरूरत पड़ने पर एसटीएफ, एटीएस जैसे एजेंसियों के काबिल अफसरों और जवानों की मदद भी ली जा सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और अंशु का कर दिया एनकाउंटर। अब ये जाहिर है कि वारदात की न्यायिक जांच होने पर सीसीटीवी फुटेज इसकी सच्चाई खोल सकते थे। उस हालात में एनकाउंटर में शामिल पुलिस वाले भी फंस सकते थे।
आपको बता दें कि सूबे की सभी जेलों को कैमरों के इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम से जोड़ा गया है। इससे जेल मुख्यालय प्रदेश की सभी 72 जेलों में हो रही हर पल की गतिविधियों पर नजर रखता है। 7 मई को माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाया गया तो उसकी हाई सिक्योरिटी सेल में एक्स्ट्रा कैमरे लगाए गए। इन कैमरों से मुख्तार की हर हरकत पर जेल मुख्यालय नजर रख रहा है। अब सवाल उठता है कि चित्रकूट जेल की जिस सेल में प्रदेश के हार्डकोर क्रिमिनल बंद थे, उनके कैमरे में नजर न आने पर भी जेल मुख्यालय खामोश क्यों बैठा था। और अब चर्चाएं तो ये भी है कि पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अंशु की मेराज और मुकीम से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। तो फिर सवाल ये कि आखिर अंशु ने दोनों को क्यों मारा, इसका जवाब भी फिलहाल किसी के पास नहीं। हाँ, चर्चाएं ये जरूर है कि चित्रकूट जेल में खेला गया ये पूरा खूनी खेल यूपी में सियासत करने वालों की साजिश का हिस्सा हो सकता है। बहरहाल अब इस मामले में देर शाम चित्रकूट के जेल अधीक्षक एसपी त्रिपाठी, जेलर महेंद्र पाल समेत 5 जेल कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं जेल महकमे में बड़े फेरबदल भी किए गए हैं, लेकिन सवालों की फहरिस्त फिलहाल कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।